नमस्कार। यदि आप बरसात के समय पर बैगन की फसल लगाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये होगा कि बैगन कब लगाएं, क्योंकि बरसात के समय पर बैगन हम लगा तो लेते हैं लेकिन उसका मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं, हमारी फसल बढ़िया नहीं चल पाती है, उस पर तना छेदक और फल छेदक की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हमें भाव तो मिलते हैं लेकिन हम फसल को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उत्पादन बढ़िया नहीं ले पाते हैं और हमें नुकसान हो जाता है। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि हमें बैगन कब लगाना चाहिए, खासकर बरसात के समय पर, और जो तना छेदक और फल छेदक की समस्या है उससे हम कैसे निपट सकते हैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा। और साथ में वीडियो के अंदर ये भी आपको बताऊंगा कि हमें ग्राफ्टेड लगाना चाहिए या फिर नॉन ग्राफ्टेड लगाना चाहिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बैगन 3 समय पर लगाया जाता है। पहला होता है अगेती, दूसरा होता है मध्यम अगेती और तीसरा होता है हमारा सही समय। अगर हम अगेती की बात करते हैं तो अभी का जो समय है बहुत ही बढ़िया समय कहलाता है ये अगेती के लिए। खासकर अगेती में अगर हम देखें तो आप जो है शुरुआती मई से लेकर आप 15 जून तक यदि आप लगाते हैं तो आप समझ लें ये अगेती कहलाता है। 15 जून से लेकर आप 15 जुलाई तक लगाते हैं तो ये मध्यम अगेती कहलाता है। और अगस्त में 15 अगस्त के लगभग आप लगाते हैं बैगन को तो ये बहुत ही बढ़िया समय कहलाता है। तीनों जो समय है इनके लाभ क्या है, इनकी हानि क्या है, हम इस वीडियो पर आप समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगेती जब भी हम बैगन को लगाते हैं तो हमें कौन सी समस्याएं आती हैं और उनसे हम कैसे निपट सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अगेती जो समय कहलाता है वो 1 मई से लेकर 15 जून तक आप अगर टीपी करते हैं तो वो आपका अगेती कहलाता है। इस समय पर हमारे पास सिंचाई पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि हमें सिंचाई पर्याप्त मात्रा पर करनी होती है, खासकर ये गर्मी के समय है। लेकिन यदि आपको पर्याप्त पानी नहीं है तो आप जो है 15 जून के बाद लगा सकते हैं, उस समय पर मानसून आ जाता है। अभी लगाने का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये कि आपको भाव बहुत बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि ये जो उत्पादन है आपका जुलाई के महीने में स्टार्ट होगा और जुलाई के महीने में अधिकतर आप देखते हैं कि बैगन के जो भाव है वो 25 रुपये से लेकर 30 रुपये के जी, 35 रुपये, 40 रुपये तक उसके भाव आ जाते हैं। हालांकि ये भाव आपके नवंबर महीने तक चलते हैं। इस समय पर बैगन लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको भाव बहुत ही बढ़िया मिलते हैं, लेकिन उत्पादन थोड़ा सा कम आता है और फसल आपकी उतनी बढ़िया अभी नहीं चल पाती शुरुआती अवस्था पर। तो जब आप इस समय पर लगाएं, यानी कि शुरुआती अवस्था पर लगाएं 1 मई से लेकर 15 जून तक, तो आपको पौधों की संख्या थोड़ी सी बढ़ाकर रखनी चाहिए। जैसे कि कम से कम 1.5 फीट की दूरी आपकी होनी चाहिए पौधे से पौधे की, और 5 से लेकर 6 फीट तक आपकी रोज से रो यानी कि बेड से बेड की दूरी आपकी होनी चाहिए। यानी कि पौधों की संख्या लगभग 6000 होनी चाहिए। तो आप देखेंगे आपको उत्पादन बढ़िया आएगा, क्योंकि जब पौधों की संख्या हमारी बढ़ी रहेगी तो हमें उत्पादन बढ़िया मिलता है। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है मध्यम अगेती। मध्यम अगेती में अगर हम देखें तो वो जो समय है वो आपका 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक हम मान के चल सकते हैं। इस समय पर जो भी हम बैगन लगाते हैं तो हम टीपी करते हैं तो हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। शुरुआती 15 दिन कम से कम, इसके बाद मानसून आ जाता है तो फिर आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शुरुआती अवस्था पर यदि आपको 1-2 सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है, मानसून आधारित आप करना चाहते हैं तो आप इस समय पर कर सकते हैं। इस समय पर जो भी हम बैगन लगाते हैं तो भाव इसके बढ़िया मिलते हैं और फ़ायदा ये होता है कि हमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है ग्रोथ संबंधी, क्योंकि मानसून की बारिश जब भी होती है तो उनके साथ में ग्रोथ हार्मोन्स वैसे ही आ जाते हैं, समझ लें आप। यानी कि आपको किसी प्रकार के टाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की ज़्यादा खाद आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपकी जो फसल है बहुत ही बढ़िया चलती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जब भी आप मध्यम अगेती समय पर लगाते हैं, तो यानी कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक लगाते हैं। तो क्योंकि बारिश के समय आप देखते हैं कि हरियाली अचानक से बढ़ जाती है सभी पौधों पर। जो बारिश का पानी होता है उसके साथ में नाइट्रोजन पौधे को मिलता है, यानी सभी प्रकार के सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं वो प्रकृति पौधे को देती है, तो आपको ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इस पर एक और ध्यान देने वाली बात ये आती है कि यार पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इस पर पौधों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 4000 होनी चाहिए। यानी आपको एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में जो दूरी है वो कम से कम 2 फीट आपको रखनी है, और रो से रो की जो दूरी यानी कि बेड से बेड की जो दूरी है आपको कम से कम 6 फीट आपको रखनी चाहिए। इस समय पर जो भी हम फसल लगाते हैं बैगन की वो ग्रोथ बहुत लेती है, पौधा चौड़ा भी होता है, ग्रोथ अच्छी आती है, तो आपको स्टेकिंग करना आवश्यक हो जाता है और स्टेकिंग आपको मजबूती करनी होती है। और ये जो फसल है वो लंबी चलती है, जब तक आपका मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा आपकी ये फसल चलती रहती है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको भाव बढ़िया मिलते हैं और नवंबर दिसंबर तक इसके भाव बढ़िया मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इस समय पर जब भी हम लगाते हैं। तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब आपका पौधा घना हो जाता है, पत्तियां इसमें ज़्यादा हो जाती हैं, अननेसेसरी ग्रोथ होती है, पौधा एकदम से अचानक से बढ़वा ले लेता है। इस पर कीटों की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, जैसे वाइट फ्लाई वगैरह की, क्योंकि पौधा जब उमस में बढ़ता है तो उसके साथ में वाइट फ्लाई वगैरह ज़्यादा आती है, तो आपको कीटों को नियंत्रित करना पड़ता है। तो ये है दूसरा हमारा समय मध्यम, जो हम अगेती कह सकते हैं इसको। इसके बाद सही समय की हम बात करते हैं तो सही समय इसका बैगन का कहलाता है 15 अगस्त का समय। 15 अगस्त के समय पर यदि आप बैगन को लगाते हैं, टीपी करते हैं,
तो आपको ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता। ग्रोथ तो होती है लेकिन साथ में आपके कीट वगैरह भी कम आते हैं। जो तना छेदक फलछेदक की समस्या है ये सबसे कम इस समय पर लगाई हुई फसल पर आती है। और एक और ख़ास बात यह है कि आपको जो इस पर 4 दिन में करने थे वो आपको 8 दिन में कर सकते हैं आप। फंगस संबंधी रोग इस पर नहीं आते, जबकि पहले जो फसल लगाई थी हमने उस पर फंगस संबंधी रोग भी आते हैं, कीटक संबंधी रोग भी आते हैं। 15 अगस्त के समय पर जो भी आप टीपी करेंगे तो वो जो बैगन की फसल है आपकी अप्रैल यानी कि पूरे साल चल सकती है, हम लोग चलाते हैं उसे। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस समय पर लगाने का। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इसके ये सबसे बड़े हैं कि हमें भाव नहीं मिल पाते। कभी कभी शुरुआती हम देखते हैं कि नवंबर के महीने में भाव बढ़िया रहते हैं, लेकिन जैसे ही दिसंबर का महीना आता है तो एक आध महीने का गैप इसमें आता है, तो बैगन की जो भाव है 5 रुपये केजी भी हो जाते हैं। लेकिन लागत इस समय पर कम आती है। अगर आप कम लागत पर बैगन खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया समय है। अगर आप खुद से हार्वेस्टिंग करके अगर बेचते हैं मंडी पर तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय ये कहलाता है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पर लागत खर्चा या कीटनाशक का खर्चा, फंगिसाइड का खर्चा ये सबसे कम आता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। और नुकसान अगर हम देखें तो भाव कभी कभी कम मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाव नहीं मिलते हैं। देखिए बैगन में खास बात आपको बताऊँ कि बैगन में हर 2 महीने के बाद एक समय ऐसा आता है जहाँ पर हमें 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में भाव नहीं मिल पाते हैं। उस समय पर आपको फसल को मैनेज करना पड़ता है। जिस किसान ने उस समय पर फसल को मैनेज कर लिया, खाद वगैरह थोड़ी सी कटौती करके, तो आप देखेंगे बाद में भाव उसको मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है बैगन का। बैगन ऐसा नहीं है कि आज से रेट डाउन हुए तो 2 महीने तक रेट डाउन रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। बैगन 15 दिन से लेकर 20-25 दिन कभी कभी ऐसा डाउन आ जाता है कि 5 रुपये 6 रुपये केजी बैगन बिकता है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे बैगन के भाव बढ़ जाते हैं। तो बैगन लगाने के ये 3 समय आपको मैंने बताए हैं। अगर अभी तक जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात। विशेष में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने बैगन की फसल के लिए ई-बुक लिखी हुई है, जिस पर हमें संपूर्ण जानकारी दी है। कीटों कैसे नियंत्रित करेंगे आप, खाद आपको कौन सी कब चलानी है, फंगस कैसे नियंत्रित करेंगे, कौन सी बीमारी आती है, विल्ट की समस्या कैसे आती है की फसल पर, उसको नियंत्रित कैसे करते हैं हम, ये सारी समस्याओं को निदान हमारी ई-बुक पर है। ऐसे ही हमने टमाटर, मिर्च, करेला, फूल गोभी इनके लिए ई-बुक लिखी हुई है। आप चाहें तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात। देखिए तना छेदक और फल छेदक सबसे बड़ी समस्या है। ये दोनों समस्याओं को यदि आपने समझ लिया, और समझने का मतलब हमारा ये है कि लाइफ साइकिल को आपको समझना पड़ेगा तना छेदक और फल छेदक की। पहला है आपका कीट, जो कि एडल्ट होता है, पिपली जैसे हम बोलते हैं, पतंगा होता है, वो अंडे रखता है। अंडे रखने के बाद उसमें इल्लियाँ आती हैं, इल्लियाँ आने के बाद फिर से वह कोशावस्था में जाती है, कोशावस्था के बाद फिर से वो पतंगे फिर से निकल जाता है, यानी कि 4 स्टेजेस के होते हैं। आप जब भी दवा का स्प्रे करें इस पर तना छेदक और फल छेदक के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अंडों के लिए भी दवाई मारें, कीटों जोड़ने वाले पतंगे उनके लिए भी दवाई मारें, और इल्लियों के लिए भी दवाई मारना आपको पड़ेगा। यानी कि 3 स्टेज पर आपको कम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये कंट्रोल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जैविक नियंत्रण करना है। जैविक नियंत्रण में बैगन के तना छेदक और फल छेदक के लिए आपका ट्रैप आता है, जिसे हम फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं। एक ल्यूर होती है जिससे मादा मक्खी की गंध होती है, पतंगा आता है नर, और वहाँ पर ट्रैप हो जाता है, मर जाता है। दूसरा स्टिकी टैप आपको लगाना पड़ेगा। तीसरा सोलर टैप आपको लगाना पड़ेगा। और चौथी बात यह है कि आपको जितना आप लेट स्प्रे करेंगे किसी भी दवा का, शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच जो भी स्प्रे होता है, उसके रिजल्ट आपको डबल मिलेंगे, अगर आप कर सकें तो, क्योंकि काफ़ी कठिन भी होता है ये समय स्प्रे करने के लिए। तो इस तरीके से आप तना छेदक और फल छेदक को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आखिर बात यह है कि हमें ग्राफ्टेड लगाना है या फिर नॉन ग्राफ्टेड लगाना है। देखिए, जिस ज़मीन पर विल्ट आती हो तो आप ग्राफ्टेड लगाएं। विल्ट नहीं आ रही है आपकी ज़मीन पर तो आपको ग्राफ्टेड लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बरसात के समय पर ग्रोथ वैसे ही होती है, हार्वेस्टिंग वैसे ही बढ़िया आती है, क्योंकि पौधा जो है ग्राफ्टेड का थोड़ा सा महंगा पड़ता है, थोड़ा सा क्या काफ़ी महंगा पड़ता है, जबकि नॉन ग्राफ्टेड जो पौधा बहुत सस्ता पड़ता है। उसे आप अपने फार्म पर खुद ही बना सकते हैं, नर्सरी उसकी, तो खर्चे आपके कम हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विल्ट की समस्या आती हो तो ग्राफ्टेड को लगाना है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है, आप रिस्क ले सकते हैं, तो फिर ग्राफ्टेड लगाएं, क्योंकि इसमें पूंजी ज़्यादा लगती है। अगर कम खर्चे पर करना चाहते हैं, आपकी ज़मीन पर विल्ट नहीं आ रही है, तो फिर आप नॉन ग्राफ्टेड को लगाएं। वैरायटी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कुछ वैरायटी हम देखें तो वीनर का हर्ष है, गोल हरे कलर में, उत्कल है लंबे हरे कलर में, वीनर का 212 है, सबसे बढ़िया वैरायटी है उत्पादन की दृष्टि से, बैगनी कलर में ये आता है। और बाकी जो वैरायटी अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो आज की जानकारी कैसी लगी आपको, प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।